बोलिले जे ऋषी साच भावे वर्तावया, झाडू संताचे मार्ग आडराने भरले जग, अर्थे लोपली पुराणे घात केला शब्द ज्ञाने। ये मराठी भाषा में श्री तुकाराम महाराज जी नाम के जो संत हो गए उनका वचन है। वो कहता है कि शब्द का ज्ञान, केवल शब्द का ज्ञान, उसके पीछे जो उसके अर्थ की अनुभूति और वह अर्थ प्रत्यक्ष जीवन में कैसे चलता है, उसका आचरण, ये नहीं है। इसलिए अर्थों के बारे में जो भ्रम हो गया, कंफ्यूजन हो गया, उसके चलते बहुत गड़बड़ी हुई। उसको ठीक करने के लिए संत अवतार लेते हैं। शब्दों का इतना महत्व है क्योंकि शब्दों के पीछे भावना और विचार का विश्व होता है। और मेरी भावना, मेरा विचार जो है, उसको मुझे आपको पहुंचाना है तो माध्यम शब्द ही है। गलत शब्द उपयोग करने से गलत बात पहुंचती है, उसके गलत परिणाम होते हैं। हमारे अपने देश में, अपने देश की जो भाषा है, अपने देश का जो वातावरण है, अपने देश के जो रीति रिवाज है, पूरा जीवन है, उसको विदेशी लोगों ने देखा। उन्होंने उसको अपनी आंखों से देखा और उनकी जैसी बुद्धि थी वैसा समझे। वो हम जो समझकर कर रहे थे वैसा उन्होंने नहीं किया। एक आदमी को पूछा कि लक्ष्मी जी कमल में रहती है, विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और शिव जी कैलाश पर बर्फीली चोटी पर रहते हैं, ऐसा क्यों है? अब वो कोई कवि नहीं था जो बड़ी बड़ी उपमाएं देकर और इन बातों के कारण बड़े काव्यरम्य कारण बताता, ऐसा वो नहीं था। वो तो एकदम सामान्य व्यक्ति था, उसको सामान्य जीवन का सामान्य अनुभव था। तो एकदम उसके मन में आया, उसने बोल दिया कि शायद उनके घर में खटमल बहुत हुए होंगे इसलिए वहां रहते हैं। ऐसे आदमी अपने दिमाग से, अपने दृष्टि से जो देखता है उसका विचार करता है और निष्कर्ष निकालता है। वैसा विदेशियों ने हमारे देश को देखकर उनका अपना जो अनुभव था, अपना जो विचार विश्व था, उसके लिए आवश्यक निष्कर्ष निकाले। जो उसके उपयुक्त हुए उसका वो बार बार प्रचार करते रहे और उनके विरोध में जो आए उसको उन्होंने दबा दी। यानी न जानने के कारण गड़बड़ी हुई। उससे भी ज्यादा हमको सदैव आत्मविस्मृत रखने के लिए अपनी सत्ता का और विश्व भर के प्रभाव का उपयोग करके एक वातावरण बनाना था। उसके लिए, उस उल्टे वातावरण को बनाने के लिए उन्होंने इसका उपयोग किया और दुर्भाग्य से हमने अपनी भाषा को उनके प्रभाव में छोड़ दिया। तो उसके चलते बहुत सारी गड़बड़ियां हुई और हमारे देश को, समाज को, राष्ट्र को, सनातन काल से चलती आई हुई हमारी धर्म संस्कृति को तोड़ने के प्रयासों में हम ही लोग साधन बनने लगे, क्योंकि हम भाषाएं भूले। हमको एक दूसरे की बात समझ में नहीं आई, हमको अपनी बात समझ में नहीं आई, और हमको अपनी बात समझ में न आए इसलिए उस बात को अपने हाथ में लेकर अपने बुद्धि के अनुसार उसके शब्दों का अर्थ बताकर उन्होंने हमारा बुद्धि भ्रम किया। इसलिए विश्व धर्म बनने की क्षमता रखने वाला हमारा धर्म हमारे लिए केवल रिलीजन हो गया। धर्म का प्रतिशब्द रिलीजन नहीं है, लेकिन उनके पास दूसरी उपमा नहीं थी, उनके पास धर्म नहीं था। धर्म के व्यापक संकल्प तो पहले वो समझ नहीं सके और बाद में उनको उस संकल्पना को छोटा करना था, इसलिए उन्होंने उसका अर्थ विकृत कर दिया। ये संस्कृत ट्रांसलेटेबल्स वाला जो किताब है
उसमें इस विषय का बहुत अच्छा परामर्श लिया गया है। बहुत मूल में बारीकी में जाकर हम लोगों को समझ में आए कि कहाँ कैसी गड़बड़ी हुई है और उसके आधार पर हम अपने आप को सुधार सके और बाकी जगत को बता सके कि हम क्या है वास्तविक, हमारे शब्दों के अर्थ क्या है, उनकी कल्पनाएं कितनी व्यापक कितनी भव्य है, सारे विश्व के लिए कैसी कल्याणकारी है, ये हम समझा सके। ऐसी शक्ति इस पुस्तक के वाचन से अपने को मिलती है। 54 ऐसे शब्द उन्होंने सिलेक्ट किए। उसके पहले इन शब्दों के अर्थों का संकुचितीकरण विकृतीकरण कैसा हुआ, इसके बारे में कुछ कहा और इसलिए हम ये समझते हैं कि गड़बड़ी कहां हुई, कैसे हुई और सही क्या है और हमारी क्षमता बनती है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये पुस्तक जब आएगा तब हमारे देश के लिए लिखने बोलने पढ़ने वाले विद्वानों ने, भारतीय भाषाओं में लिखने वाले, अंग्रेजी भाषाओं में लिखने वाले, सब ने इसको पढ़ना चाहिए। प्रमाणित अर्थ एक संत के द्वारा इसमें बताए गए हैं। मूल में संकल्पनाएं हमारे देश के सब पंथ संप्रदायों के लिए समान होने के कारण कोई भी संत किसी भी पंथ संप्रदाय का बताता है तो भी मूल कल्पना नहीं बदलती, वो हमारे ध्यान में आती है। उसके आधार पर इन शब्दों के अधिकृत वास्तविक अर्थ हमको पता चलेंगे और जो हमारे मन का कॉलोनाइजेशन हुआ है और हम लोग अपने बारे में भ्रमित है और दुनिया के कई लोग हमारे बारे में भ्रम फैलाने में रत है, इन सबको हम ठीक कर सकेंगे, ऐसी अपनी क्षमता बनेगी। मुझे लगता है कि इस पुस्तक का बहुत व्यापक और भव्य स्वागत होना चाहिए।